प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम लोग इस पाठ में क्या क्या सीखेंगे, एक नज़र उस पर डाल लेते हैं। विभव और विभवांतर, जिसको बोलते हैं पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, चालक और विद्युत प्रतिरोधी, कंडक्टर एंड इंसुलेटर, विद्युत प्रतिरोध और ओम का नियम, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ, प्रतिरोधों का संयोजन और परिणामी प्रतिरोध। इस चैप्टर में ये 4 टॉपिक है। आज हम आप लोगों को करंट इलेक्ट्रिसिटी में विद्युत का उपयोग, ये कैसे हमारे घरों तक पहुंचती है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, विभव क्या है, विभवांतर क्या है, विद्युत सेल का विभवांतर क्या है, और तार से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा ये कैसे प्रवाहित होते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों देखिए, वायर है, आप लोगों ने देखा होगा। इसी वायर से करंट इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों के द्वारा आगे बढ़ती है। करंट, ये देखिए अपने घर में बल्ब जलता है, इस प्रकार से सर्किट ऐसा पूरा हो जाता है, तब जाके बल्ब जलता है, करंट दौड़ती है। तो बच्चों हमारे आसपास ये देखिए, आपके घरों में पंखे हैं, बल्ब है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, एसी है, और यहाँ तक कि रोटी बनाने वाली मशीन, रोटी मेकर, इन सब में बिजली का उपयोग होता है। बिना विद्युत के ये सब चल नहीं पाते हैं। तो आपके मन में ये भी विचार आता होगा कि जब बिजली नहीं रहती है तो इसका ऑप्शन क्या है। उसका भी ऑप्शन है। विद्युत न होने पर असुविधा को टालने के लिए बैंक में, अस्पताल में और निजी संस्थाओं में जनरेटर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जनरेटर का उपयोग करके बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है। इलेक्ट्रिक ओवन आता है, मोटर आता है, विद्युत मोटर, सबको चलाने के लिए विद्युत की आवश्यकता पड़ती है। बच्चों इससे क्या होता है, बिजली के उपयोग से कम श्रम में समय की बचत करके हम अधिक काम कर सकते हैं। तो बच्चों ये समझ लीजिए कि ये मानव तक ही सीमित नहीं है, अपितु प्राणियों को भी विद्युत की आवश्यकता होती है। प्राणियों को भी विद्युत की आवश्यकता होती है। ये देखिए वायर है, जो दिखते नहीं है, इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से आगे तार के द्वारा बढ़ते हैं और वो हमारे घरों तक बिजली जो होती है वो पहुंचती है। हमारे घरों तक बिजली पहुंचती है। ये वायर है, देखिए हमारे घरों में क्या क्या संयंत्र है। आजकल आप सभी के पास मोबाइल है, ईयरफोन है, कैमरे हैं, टीवी हैं, ये विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट है जो हमारे घरों में रहते हैं, उसमें हम बिजली का उपयोग करते हैं। बिजली ये ऊर्जा, आपने पढ़ा है कि ऊर्जा नष्ट नहीं की जा सकती है, केवल इसको एक फार्म से दूसरे फार्म में बदली कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिसिटी है,
वो हीटिंग में कन्वर्ट होती है। हम अपने कपड़े प्रेस करते हैं, ओवन गर्म करते हैं, पदार्थ खाने पीने वाला, रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशन है, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी किस फॉर्म में बदल जाती है? हीटिंग या कूलिंग में बदल जाती है। और भी गाड़ी चलाने के लिए, कार चलाने के लिए, मोशन ऑफ पावर में भी इलेक्ट्रिसिटी बदल जाती है। कम्युनिकेशन में आप मोबाइल का उपयोग करते हैं, लैपटॉप का उपयोग करते हैं, टीवी का उपयोग करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है कम्युनिकेशन के द्वारा भी उसमें उपयोग में आती है। हमारे घर में बल्ब है, लैंप है, लाइट है, टॉर्च है, इस सब में जो भी बिजली का उपयोग करते हैं। तो बिजली को हम क्या कर सकते हैं? विद्युत को केवल एक फार्म से दूसरे फार्म में बदल सकते हैं। जैसे पंखा है, बिजली से चलता है, बैटरी को भी हम बिजली से चार्ज कर सकते हैं, फोटो खींचते हैं हम कैमरे के द्वारा, उसमें भी बिजली का प्रयोग करते हैं। तो कहने का मतलब ये है बच्चों, ये अपने मानव जीवन में हर जगह ही बिजली का उपयोग है। बिजली के अलावा हम इसके अभाव में कह लीजिए कि बहुत दिन तक नहीं रह सकते, बहुत समय तक नहीं रह सकते हैं। ये देखिए मोटर है, जनरेटर, जो कृत्रिम रूप से बिजली जो होती है वो उत्पन्न करती है। हमने आपसे चर्चा किया था कि केवल मानव को ही नहीं, अन्य प्राणियों को, एक मछली आती है, ईल नामक मछली है, वो बिजली के अभाव में मर जाएगी। माने अगर बिजली, उसकी भी आवश्यकता बिजली की होती है। वो खुद का संरक्षण करने के लिए, अपने भक्ष्य को पकड़ने के लिए ईल नामक मछली होती है। ये देखिए मछली है, ईल नामक मछली, इसको बिजली की जरूरत होती है। तो कह लीजिए कि मनुष्य को तो बिजली की आवश्यकता है ही, प्राणियों के अलावा दूसरे प्राणियों को भी बिजली की आवश्यकता होती है। आपने सुना होता है बादल जब बरसते हैं तो कभी कभी बिजली जो होती है वो कड़कड़ा के ऊपर से नीचे गिरती है। ये देखिए बिजली, तो कड़कड़ा कर गिरने वाली बिजली, ये भी प्राकृतिक विद्युत प्रवाह का एक उदाहरण है, जो आकाश में से बिजली जो है नीचे गिरती है। अब आगे हम आपने देखा होगा पहाड़ी पर या टीले पर से पानी हमेशा ऊपर से नीचे बहता है। ये आपने देखा होगा, नीचे से ऊपर बहता हुआ पानी आप कभी नहीं देखे होंगे। तो विभव क्या है? ये विद्युत निर्मिति, इसको कैसे हम बनाते हैं? बहुत सारे बांध है, पानी रोक करके बांध का पानी ऊंचे स्तर से छोड़ा जाता है और गुरुत्वाकर्षण के कारण वो नीचे के स्तर पर गिरता है। तो हमें पता है कि दो बिंदुओं के बीच पानी के प्रवाह की दिशा उन बिंदुओं के स्तरों पर निर्भर करती है। इसको हम एक प्रयोग के द्वारा आपको दिखाएंगे। विभव और विभवांतर, ये देखिए प्रयोग है, ये प्रयोग आप कर सकते हैं। क्या कह लीजिए, में से प्लास्टिक की दो बोतल है, रबड़ की एक नली है, चिमटा है और पानी है। एक स्टैंड पर आप बड़े बाटल को रख लो, उसमें ज्यादा ऊंचाई तक पानी डाल दो, दूसरे बाटल में थोड़ा पानी डालो और नली से दोनों को जोड़ दो, क्लैंप लगा दो। अब आप जब क्लैंप को निकाल लेते हैं, ये चिमटा जो लगा है उसको निकाल लीजिए, तो आप देखेंगे पानी का प्रवाह क्या होता है। पानी ऊंचे से नीचे गिरता है और ये तब तक गिरता है, पानी का प्रवाह शुरू हो जाता है, ये तब तक गिरता है जब तक दोनों की ऊंचाई का लेवल जो होता है वो बराबर नहीं हो जाता है। इसी प्रकार से जैसे ये पानी बहता है, पानी की भांति विद्युत आवेश का प्रवाह
एक प्रकार के विद्युत स्तर पर निर्भर करता है और उस विद्युत स्तर को हम विद्युत विभव कहते हैं। धनात्मक विद्युत आवेश अधिक विभव वाले बिंदु से कम विभव वाले बिंदु की ओर प्रवाहित होता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन कैसे प्रवाहित होता है? इलेक्ट्रॉन कम विद्युत विभव वाले बिंदुओं से अधिक विभव वाले बिंदु की ओर प्रवाहित होता है। इसी प्रकार से हमने आपको देखा, जब आकाश में बिजली चमकती है तो उधर पोटेंशियल कम होता है बादलों में, तो कम विभव वाले बादलों से अधिक विभव वाले जमीन तक आने वाले इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। माने जो बिजली चमकती है उसका जो विभव है, पोटेंशियल, वो कम रहता है, तो इलेक्ट्रॉन कम विभव वाले से किधर दौड़ते हैं? अधिक विभव वाले की तरफ प्रवाहित होते हैं। एक उदाहरण के द्वारा इसको आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, हाउ डू इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, इलेक्ट्रॉन से कैसे फ्लो होते हैं। ये लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर जाते हैं। माने एटम्स विथ नेगेटिवली चार्ज न्यूट्रॉन्स ऑर्बिटिंग द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, कम विद्युत विभव वाले बिंदु से अधिक विद्युत विभव वाले बिंदु की ओर प्रवाहित होते हैं। ये देखिए, यहां पर स्टैंड विथ इंसुलेटिंग कवर का है दोनों। इधर पॉजिटिव पर हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और बी पर बिंदु पर लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। अधिक विभव वाला चालक इसमें ए है, कम विभव वाला चालक इसमें बी है। यदि दोनों चालकों को विद्युत चालक तार से जोड़ा जाए तो तार के दोनों सिरों पर विभवांतर का निर्माण होगा और इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह होगा वो बी से चालक ए की ओर शुरू होगा और एक क्रिया बी से ए की ओर तब तक चलती रहती है। आपने देखा बाटल वाला प्रयोग कि पानी तब तक गिरता रहता है जब तक दोनों में बराबर नहीं हो जाता है लेवल। तो वैसे चालक बी से चालक की ओर प्रवाह शुरू होता है और चालक ए और बी दोनों का विद्युत विभव समान होने तक यह प्रवाह शुरू रहेगा। जब दोनों चालकों के बीच का जो विभवांतर होगा वो शून्य होगा, तब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो विभवांतर क्या है? चालक ए और बी, इन दोनों के विद्युत विभवों के अंतर को उन चालकों के दरमियान का विभवांतर कहते हैं। चालक ए और बी, इन दोनों के विद्युत विभवों के अंतर को उन चालकों के दरमियान का विभवांतर कहते हैं। विद्युत सेल का विभवांतर कैसे होता है? ये देखिए, विद्युत सेल का विभवांतर। विद्युत सेल के धनाग्र और ऋणाग्र पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल, ये देखिए कैसे फ्लो होता है। विद्युत सेल के धनाग्र और ऋणाग्र के विद्युत विभवों के अंतर को धनाग्र और ऋणाग्र के विद्युत विभवों के अंतर को विद्युत सेल का विभवांतर कहते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव कर रहे हैं। जब उसमें करंट पास होता है तभी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उस पर काम करता है और तभी पोटेंशियल डिफरेंस उस पर क्या होता है? अप्लाइड होता है। तो कहने का अर्थ है दो बिंदुओं के दरमियान का विभवांतर, जैसे आपने चित्र देखा था ए और बी के बीच के दरमियान का विभवांतर कैसे नापेंगे? कार्य बटे
स्थानांतरित हुआ कुल आवेश, कार्य बटे स्थानांतरित हुआ कुल आवेश। कैसे नापते हो? V बराबर E बटे Q, V बराबर V बटे Q ऐसे नाप सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स बराबर वर्क बटे टोटल चार्ज ट्रांसफर। तो पोटेंशियल डिफरेंस को V से लिखते हैं बराबर W बटे Q। V एक वोल्ट है, वो बराबर होता है 1 जूल बटे 1 कूलम। पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर की इकाई जो होती है वो एसआई प्रणाली में होती है, एसआई प्रणाली में होती है वोल्ट। विद्युत धारा क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रॉन जैसे फ्लो होता है, देखिए लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। और ये फ्लो कब तक होता है? जब तक कि दोनों पर आवेश जो होते हैं वो बराबर, चार्ज जो होता है जब तक बराबर दोनों पर हो नहीं जाते हैं। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड ए सर्किट। इलेक्ट्रिसिटी इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड ए सर्किट। चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को, चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को I से लिखते हैं, करंट को I बराबर Q बटे T। माने विद्युत आवेश की एसआई प्रणाली में इकाई कूलम, और विद्युत धारा को हम कैसे नापते हैं? एम्पियर में नापते व्यक्त किया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वह 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। 1.6, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश बच्चों 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। तो आज हम लोगों ने हमारे आसपास विद्युत का होना आवश्यक है, विभव और विभवांतर, विद्युत सेल का विभवांतर और विद्युत धारा के बारे में हम लोगों ने देखा। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आज के लिए इतना है। थैंक यू। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।